ये विषय हमारे सांसदगण और उनके सांसदगण सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। Go sit and hear, ma'am, please. Ma'am, I'm talking to her, okay? I'm talking. I'm replying Rahul Gandhi. Go sit and hear. माननीय मंत्री जी प्लीज। अरे केसी वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रही हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अरे आप और बालक को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे थे। आई वांट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए, और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, वो उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी मैटर्स, द बजट पुशेस फॉर ऑटोनॉमी इन क्रिटिकल मिनरल्स, कस्टम्स ड्यूटी का एग्जेम्पशन हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया, सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए MSME और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर
ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए। हमारे देश का इनसिक्योरिटी ये सब है बजट में, पड़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए, कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। They should have the strength to listen to this. भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हर प्रकार we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी। इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए, और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया, और US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में, और उससे पहले 2009 में शर्मल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफरेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले। पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान, और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं।
किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। इस किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम।